हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का वॉल्यूम नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, जो कौटिल्य जीएस एकेडमी के द्वारा जो चलाया जा रहा है। और वॉल्यूम 10 का जो न्यू वॉल्यूम है, इसका हम प्रैक्टिस सेट 25 स्टार्ट करेंगे। तो देर न करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे। करा जापानी इंसेफेलाइटिस है तो क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। यह एक वायरल बीमारी जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? मस्तिष्क की बात करेंगे तो मस्तिष्क का जो अध्ययन किया जाता है फ्रेनोलॉजी में, और इसका जो वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम होता है मस्तिष्क का वजन। मस्तिष्क की बात करेंगे, इसको 3 भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्लोरीन पिंजरा सदृश अणु है, ए सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस यानी कि प्रकाशार्थक समूह समयावस्था संभव नहीं है, या किसका संभव नहीं है? तो यहाँ पर एल्किल हेलाइड जो दिया हुआ है, इसका जो समयावस्था संभव नहीं है। इसके अलावा एल्कोहल, एल्डिहाइड और साइनाइड का संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या रहा है? शार्पन घर्षण सदैव होता है। तो शार्पन घर्षण सदैव क्या होता है? तो बेलन घर्षण से क्या होगा? अधिक हो जाएगा। क्या? अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों का संबंध है जो आर पार करती है। तो इसका सही आंसर सभी हो जाएगा। हीरा का, प्रिज्म का, द्रव का, इसमें सभी पारदर्शी का हो जाएगा। इसमें सभी पारदर्शी का हो जाएगा। जो पारदर्शी नहीं रहेगा उसका नहीं होगा, सभी पारदर्शी का हो जाएगा। इसमें सभी पारदर्शी का सही आंसर हो जाएगा। और सीवी रमन की बात करेंगे तो इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में, और जबकि भारत रत्न 1954 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में आपसे, करा है किस स्तर से अत्यधिक ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो 85 डेसिबल से अधिक जो होता है उसको ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, खतरनाक होता है, जो सहन से ज़्यादा होता है। ध्वनि की बात करेंगे तो ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, और उसके बाद वायु में होता है। और ध्वनि की बात करेंगे तो इसमें निर्वात में ध्वनि का वेग, यानी कि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता है। ध्वनि का अध्ययन जो किया जाता है एकॉस्टिक में किया जाता है, और ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट और कैलागोन और सोडियम जियोलाइट, ये सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। साइटोकाइनिन की बात करेंगे तो ये सेल डिवीजन में मदद करता है। साइटोकाइनिन का खोज किया था? मिलर किया था। कौन किया था? मिलर। इंसुलिन की बात करेंगे तो ये बीटा सेल, ये अग्नाशय के जो बीटा सेल होता है वहाँ से ही इंसुलिन स्रावित होता है। इसमें प्रॉब्लम होने के कारण ही शुगर रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है निम्नलिखित विद्युत अवघटकों में बिलियन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के अश्रुति विभाजन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा तो कौन होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परागकोश हो जाएगा। क्या? परागकोश हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? घनत्व में भिन्नता। क्या? घनत्व में, सॉरी, इसका जो सही क्या करा, किस कारण से तरल पदार्थों में क्वथनांक में भिन्नता होती है? तो यहाँ पर सही आंसर दबाव में भिन्नता हो जाएगा। क्या? दबाव में भिन्नता हो जाएगा, याद रखेगा। करा शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण 24 कैरेट का नहीं बनाया जाता है, 22 कैरेट का बनाया जाता है। उसमें तांबा मिला दिया जाता है, क्योंकि इतना मुलायम होता है शुद्ध सोना की, वो मुलायम होने के कारण उसमें तांबा मिलाया जाता है। और सोना भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक के कोलारखंड से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसके मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में, याद रखेगा। और बात करेंगे नाभिकीय रिएक्टर का खोज कहेगा किसने किया था? एनरिको फर्मी किया था, एनरिको फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा पौधे के आवश्यक पोषक तत्वों में एक तत्व हाइड्रोजन का स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन का स्रोत कहाँ से मिलेगा? जल से मिलेगा। हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा? जल से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा, कहाँ पे पलेगा? तो यहाँ पर हो जाएगा मलबरी के पत्ते।
मलबरी के पत्ते हो जाएगा इसका सही आंसर, जिसको हम सहतूत के पत्ते बोलते हैं, सहतूत के पत्ते जिसको बोलते हैं वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, रोड गोल्ड एक मिश्र धातु है, किसके संगठक यानी कि निम्नांकित में कौन है कि रोड गोल्ड किसका मिश्रण है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कॉपर प्लस एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या? कॉपर प्लस एल्युमिनियम हो जाएगा इसका सही आंसर। और बात करेंगे कांसा की, कांसा की बात करेंगे तो कॉपर और एसिन हो जाएगा, कांसा की बात करेंगे तो कॉपर और एसिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बन काजल कैसे प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वायु की उपस्थिति में लकड़ी को उच्च तापमान पर तपाने पर ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कर रहा है कि टेरिलीन, इथिलीन और ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, टेरेपथोलिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पौष्टिकरण संबंधित हैं, तो पौष्टिकरण इसका सही आंसर दूध के पौष्टिकरण से ही संबंधित है। और पौष्टिकरण का खोज किया था तो लुई पास्चर किया था, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बायोगैस में मुक्ता होता है, तो बायोगैस में क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है बायोगैस में। हाइड्रोजन और मीथेन की बात करेंगे तो यहाँ पर कोल गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाहनों से निकलने वाले निम्न में से कौन सा मुख्य प्रदूषक गैस है? तब इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है जो ब्लड से अभिक्रिया करके थक्का जमाने लगता है। प्रकाश तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो मैजेंटा द्वितीयक रंग किन दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल और नीला। हम बात करेंगे प्रिज्म, ऊपर जो होता है क्या कौन कलर होता है? ये रेड होता है। उसके बाद बात करेंगे हरा होता है यानी कि ब्लू होता है, ब्लू। और उसके बाद एक बार फिर से ये लाल हो जाएगा, हरा हो जाएगा, लाल हरा और नीला हो जाएगा। लाल और हरा मिलेगा तो पीला बनेगा, क्या बनेगा? एक द्वितीयक रंग है, लाल और हरा मिलेगा तो पीला बनेगा, और हरा और नीला मिलेगा तो ये सियान या मैजेंटा बनेगा। यहाँ पे मैजेंटा लाल और हरा मिलने से, और लाल और नीला मिलने से क्या बनेगा? पीकॉक नीला बनेगा। तो याद रखिएगा। तो हमसे क्या रहा, मैजेंटा द्वितीयक रंग, मैजेंटा की बात कर रहा है तो यहाँ पर लाल और क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा, लाल और नीला हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लाल और नीला के द्वारा ही मैजेंटा हो जाएगा, द्वितीयक रंग के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर है क्वेश्चन में कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन से है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, CaOCl2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो इसमें देखते हैं विटामिन ए मैकुलन खोज क्या? बिल्कुल विटामिन ए बी के खोज मैकुलन ही किया है, याद रखिएगा। ए बी का खोज किसने किया है? मैकुलन ही किया है, याद रखिएगा। और बी के भी मैकुलन, सी की बात करेंगे तो होल कट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है जेम्स लिंड दिया हुआ। और डी के जो किया है तो यहाँ जो हो जाएगा तो विटामिन सी का होल कट किया है या जेम्स लिंड भी कह सकते हैं। और डी का खोज यहाँ पर पालमुलर दिया हुआ है, गलत है। DDT का खोज पालमुलर किया है, डी का खोज हॉपकिंस किया है, तो गलत हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक व्यस्तम समुद्री नहर व्यापार मार्ग है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कील नहर हो जाएगा। क्या? कील नहर सबसे व्यस्तम समुद्री नहर हो जाएगा। कील नहर की बात करेंगे तो ये किसको किसको जोड़ेगा? तो उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को कील नहर जोड़ेगा। सू नहर की हम बात करेंगे तो सुप्रिया जी ह्यूरन झील को जोड़ेगा। स्वेज नहर की बात करेंगे तो लाल सागर और भूमध्य सागर हो जाएगा। पनामा नहर की बात करेंगे तो इधर अटलांटिक, इधर प्रशांत महासागर हो जाएगा, प्रशांत हो जाएगा, प्रशांत महासागर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में कि समताप मंडल को जेट विमान की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होता है। ये सब जो घटना होता है ना क्षोभ मंडल में होता है, जबकि समताप मंडल में नहीं होता है, जिसके कारण किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस मिट्टी में यानी कि कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। मिट्टी को 8 भाग में बांटा गया है। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में बॉक्साइट के निक्षेप किन क्षेत्रों
या किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अमरकंटक के पठार में। अमरकंटक की पहाड़ी की बात करेंगे तो यहाँ से 3 नदी निकलता है, नर्मदा और महानदी और सोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकेल और फेरस हो जाएगा। क्या? निकेल और फेरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन जो है सुमेलित नहीं है देखते हैं। कह रहा है कठौता झील मध्य प्रदेश, ये गलत है, ये यूपी में है। कहाँ? यूपी में है। कह रहा है डिंडवाना राजस्थान, सही है। सोगम झील सिक्किम में, सही है। 7 ताल उत्तराखंड में, बिल्कुल सही। जितना ताल है सब उत्तराखंड में, सिर्फ 2 ताल छोड़ के, सूर्य ताल और चंद्र ताल, ये हिमाचल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन कथन गलत है, असत्य है? तो देखते हैं। कह रहा है कि गुजरात राज्य समुद्री तट सर्वाधिक लंबा है, बिल्कुल सही है। कह रहा भारत में कुल 9 समुद्री तट में 9 समुद्री तट से लंबे हैं भारत में, बिल्कुल 9 समुद्री तट है, 9 समुद्री तट पे राज्य है, बिल्कुल सही। और भारत का औसत समुद्री तट यानी चेन्नई तट से मापा जाता है, ये भी सही है। तो कह इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। टोटल तट की बात करेंगे तो ये 6100 हो जाएगा, ये मुख्य भूमिका। जबकि यहाँ पर लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार टोटल जोड़ेंगे तो 7516.6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है 33 का कर रहा है सिंधु नदी। तो सिंधु की हम बात करेंगे तो बोखरचू हिमनद से निकलेगा, मानसरोवर झील के पास ही है, वहाँ से ही। उसके बाद बात करेंगे तो सतलज नदी की बात करेंगे तो राकसताल से निकलेगा। उसके बाद बात करेंगे झेलम तो बेरीनाग से निकलेगा। राम गंगा की बात करेंगे तो गढ़वाल से नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दंडकारण्य का पठार निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए ये छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है, कुछ आंध्रा में है, कुछ तेलंगाना में है, तो ये सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राणी और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में किसे अर्ध महासागर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है। और अटलांटिक यहाँ पर बात करेंगे अर्कटिक की, तो इसे छुपा हुआ महासागर कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेक पैलेस जल संधि किसको करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका को हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका को इसका सही आंसर हो जाएगा। जिब्राल्टर की हम बात करेंगे तो स्पेन और मोरक्को हो जाएगा जिब्राल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर वायुमंडल की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर दूसरी में ऑक्सीजन हो जाएगा सबसे ज़्यादा, दूसरी में सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सौरमंडल में सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका सही आंसर मंगल ग्रह पर हो जाएगा। और मंगल ग्रह का लाल जो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। कह रहा है भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। और बात करेंगे भारत में बड़ा दिन के, तो 21 जून को बड़ा दिन कहा जाता है, याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है हाल ही में भारत की पहली पाम ऑयल प्रसंस्करण मिल निम्नलिखित में किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसका जो सही आंसर सिक्किम हो जाएगा। क्या? सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम को 22वां राज्य का जो दर्जा मिला था 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे वसुंधरा ताल, मावन झील और बिंगुरु झील निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर उत्तराखंड में हो जाएगा। क्या? उत्तराखंड। उत्तराखंड में माना नीति लिपुलेख ए दर्रा उत्तराखंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे गुजरात के कच्छ के जिले खाटिया गांव और बड़ताबेट निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित है, जो चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्नलिखित में से किस देश ने सफ़ेद एस्बेस्टस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर यूएसए हो जाएगा। क्या? यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में निम्नलिखित में कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिस्र शामिल हुआ है। क्या? मिस्र इसमें शामिल हो गया है ब्रिक्स में। मिस्र के साथ इथोपिया भी शामिल हुआ है, यूएई भी शामिल हुआ है, सऊदी अरब भी शामिल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा शिंकुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में खाद्य अवशेष सूचकांक रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही में चर्चा में रहा स्टारगेट निम्नलिखित में किससे संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर से हो जाएगा। क्या? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हाल ही में चर्चा में रहा कच्छातीव यानी कि कच्छातीव द्वीप पर निम्नलिखित में से किस मध्य यानी कि मध्ययुगीन साम्राज्य का शासन था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जाफना साम्राज्य का। क्या? जाफना साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस ध्रुवीय अनुसंधान स्टेशन पर अपना तीसरा डाकघर खोला है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारतीय जो स्टेशन है ध्रुव अनुसंधान स्टेशन तीसरा डाकघर खोला है भारतीय है, भारतीय हो जाएगा। पहला की बात करेंगे तो दक्षिणी गंगोत्री हो जाएगा, दूसरा की बात करेंगे तो मैत्री हो जाएगा दूसरा स्टेशन, और तीसरा की बात करेंगे तो भारतीय हो जाएगा। तीसरा की बात करेंगे तो भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे लोंगटे उत्सव मनाया गया है। तो कहाँ मनाया गया? तो इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश में, और सेला सुरंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस क्रिकेट स्टेडियम में भारत के पहली हाइब्रिड पिच बनाई जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, धर्मशाला। धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में है, HP में है। ईडन गार्डन कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में किस देश में आयोजित किया गया। तो इसका जो सही आंसर बेल्जियम हो जाएगा। क्या? बेल्जियम। नाटो का भी मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिशन 414 किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हिमाचल किया है। कौन? हिमाचल। हिमाचल प्रदेश का स्थापना 1971 में किया गया था। सबसे ज़्यादा बात करेंगे ग्रामीण लोग हिमाचल में ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। तो इसका सही आंसर पुर्तगाल हो जाएगा। क्या? पुर्तगाल हो जाएगा। और हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, गुजरात के कच्छ जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है भारत के सबसे बड़े गुफा मंदिर का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कैलाश मंदिर हो जाएगा। कैलाश मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या? महाराष्ट्र हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि अम्बुबाची मेले का संबंध किस राज्य से संबंधित है। इसका सही आंसर असम हो जाएगा। अम्बुबाची मेला कहाँ हो जाएगा? असम हो जाएगा। कह रहा है वेलिंगटन कप का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर हॉकी हो जाएगा। क्या? वेलिंगटन कप हॉकी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है आदित्य अशोक का संबंध किस खेल से संबंधित है। तो ये चर्चा में है, तो इसका सही आंसर गोल्फ हो जाएगा। क्या? गोल्फ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुग्गी कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक का हो जाएगा। कहाँ का? कर्नाटक का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर नागपुर हो जाएगा। नागपुर, महाराष्ट्र, नागपुर हो जाएगा। जूट कहेगा तो बैरकपुर हो जाएगा। जूट कहेगा तो बैरक। गन्ना अनुसंधान कहेगा तो लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कह रहा है ट्राई की स्थापना किस वर्ष हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 फरवरी 1997 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश है 3, तो 65 का सही आंसर बी हो जाएगा। 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 66 की हम बात करेंगे तो इसका भी सही आंसर बी हो जाएगा, और 67 की हम बात करेंगे तो इसका भी आंसर बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे रीजनिंग है, तो 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सियाही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, बंगाल में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की संविधान सभा का गठन किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया है। कैबिनेट मिशन की बात करेंगे तो इसमें 3 सदस्य आया था, जिसमें अध्यक्ष था पैट्रिक लॉरेंस, और भी 2 था एवी अलेक्जेंडर और यानी कि एस्फोर्ड क्रिप्स भी था। ये तीनों कैबिनेट मिशन के ही सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, प्रारंभ में 0 था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 को जोड़ा गया, और उसके बाद 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा वाला एक और जोड़ा गया, तो 11वां जोड़ा गया, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संघ सूची में कौन सा विषय नहीं है। तो यहाँ पर कृषि, सिंचाई, सड़क दिया हुआ है, ये राज्य सूची का विषय है, संघ का नहीं है। वर्तमान में संघ में 100 विषय है, पहले 97 था। और राज्य की बात करेंगे तो पहले राज्य में 66 विषय था राज्य सूची में, अब इसे 5 विषय निकाल लिया है, तो वर्तमान में राज्य सूची में कितना है? 61, और इसको 5 निकाल के समवर्ती में डाल दिया, तो समवर्ती में वर्तमान में 52 है, पहले 47 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी, राज्य की नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है संसाधन यानी कि संसदात्मक व्यवस्था में निम्न सदन के प्रति प्रधानमंत्री की जवाबदेही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रत्यक्ष और निरंतर हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत संघ और राज्यों के मध्य विधायिकी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा यानी कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका कथन सही नहीं है तो बी कथन सही नहीं होगा। शासक बनने के पूर्व औरंगजेब गुजरात का सूबेदार, ये गलत है। उसके बाद औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, ये सही है। उसके बाद औरंगजेब जहां के सहीवात उल जमानी को पाते थे, ये भी सही। औरंगजेब का राज्य से 2 बार हुआ, ये भी सही। तो सही नहीं था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी को राष्ट्र प्रेम की भावना और देवता गौ ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा की प्रेरणा किससे मिली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 गुरु रामदास है। सिख धर्म के चौथे गुरु थे रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित हो जाते थे वे क्या कहलाते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुद्री कहलाते थे। क्या कुद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में हुमायूं भारत से यानी कि निर्वासित होने के पश्चात अपना जीवन कहाँ व्यतीत किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा काबुल में। कहाँ, काबुल में हो जाएगा। हुमायूं की बात करेंगे तो ऐसा शासक था जो 7 दिन में 7 कपड़ा पहनता था, एक ज्योतिषी पर विश्वास करता था हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंजाब के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय के लिए निम्न में से कौन एक कारण उत्तरदायी नहीं था। तो इसका जो सही आंसर होगा बी कठोर बाल श्रम उत्तरदायी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुहारवर्दी सिलसिले का मुख्य केंद्र इनमें से कौन था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंध और मुल्तान था। क्या, सिंध और मुल्तान था, याद रखेगा। बात करेंगे बिहार में तो बिहार में फिरदौसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा कबीर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है कौन, तो इन्होंने बहुदेशवाद का आस्था व्यक्त किया, ये गलत है। उसके बाद सही कौन है, कबीर का जन्म 1440 में वाराणसी में, सही है। कह रहा ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ये भी सही है। उनकी ख्याति महान सुधार के रूप में है, ये भी सही है। तो सही नहीं है, सही नहीं है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संगम वंश से संबंधित मदुरा यानी कि विजयम नामक ग्रंथ किसके द्वारा की गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से 1924 में कानपुर बल सेविक संयंत्र मामले में जेल हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मुजफ्फर अहमद एस यानी कि एस ए डांगे, शौकत अशमानी और नलिनी गुप्ता को यानी कि जेल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस पर सूरसेन के साथ मुकदमा चलाया गया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कल्पना दत्त, कल्पना दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं था। तो कौन शामिल नहीं था, तो क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देना, ये शामिल नहीं था। शामिल था सिर्फ यानी सिर्फ डोमिनियन स्टेट प्राप्त करना, ये सही है। करा पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता, ये भी सही है। सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, ये भी सही है। डी सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा गांधी में समझौते के हस्तांतरित होने में यानी किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू ने यानी कि निभाया। गांधी में समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करा है SCR फार्मूले का उद्देश्य क्या था। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा देश में सांप्रदायिक समस्या को सुलझाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि पहली बार मानव विकास रिपोर्ट यानी कि HDI प्रकाशन UNDP के द्वारा कब किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा 1990 में किया गया। IMF का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो इसका सही आंसर वाशिंगटन DC में हो जाएगा। इसका स्थापना 1945 में हुआ, 1944 के बेटन वुड्स सम्मेलन के ही द्वारा हुआ था 45 में। और इसका मुख्यालय IMF और वर्ल्ड बैंक का ही मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और दोनों का स्थापना बेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा ही 1945 में फिर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है तीव्र सतत ज्यादा समावेशी विकास किस परियोजना का लक्ष्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ब्राह्मी का। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चला, यानी कि ब्राह्मी का जो शासन था 2012 से 17 तक चला, उसके बाद समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि साइमन कुजनेट के अनुसार राष्ट्रीय, यहाँ पर आय कर लीजिएगा, गाय लिखा गया है, राष्ट्रीय आय को कितनी विधियाँ दी गई है, मापने की, राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियाँ दिए गए हैं। इसका सही आंसर 3 विधियाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे 94 का आंसर देख लेते हैं, तो इसको निकालिएगा तो 25% आ जाएगा। इसका सही आंसर 25% आ जाएगा। 95 की बात करेंगे तो इसका 8 आ जाएगा।
96 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर 4 आ जाएगा। और 97 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर 10 आ जाएगा। 98 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 99 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। और 100 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो बस आज बार इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम।